तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए विषय में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया हुआ है और पूछा हुआ है कि हमें नए शॉप पर कौन कौन का सा सामान रखना चाहिए। उनका मतलब सीधा है कि हम लोग ऐसा कौन सा सामान रखें जिससे कि हमारा डेली सामान बिकता रहे, ज़्यादा हमें फालतू सामान मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भाई आप लोगों को पहले तो धन्यवाद कि आप लोग मुझे यहाँ पर इस काबिल समझ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं पूरी जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी ऐसे ही जानकारियाँ लाते रहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे आइटम होते हैं हमें लोकेशन के हिसाब से रखने होते हैं। सबसे पहले तो मेरे यहाँ पर एलईडी बल्ब से संबंधित ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बिजली जो आते रहती है कम तो कहीं ज़्यादा, और बहुत से प्रकार से डीपी ख़राब होते रहती हैं, जिससे हमारे यहाँ पर एलईडी बल्ब की बहुत ज़्यादा सेलिंग रहती है। तो यहाँ पर हम लोग एलईडी बल्ब का विशेष ध्यान देते हैं। उसके साथ जब एलईडी बल्ब होता है तो होल्डर भी लगते हैं, बेड स्विच भी लगते हैं, और जब लाइट ख़राब आती है तो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी ख़राब हो जाते हैं। तो उनमें भी जो बोर्ड का जो सारा सामान होता है, जैसे स्विच हुआ, होल्डर हुआ, और उसमें इंडिकेटर भी लगा रहता है, रेगुलेटर भी लगा रहता है। तो आप जिस सभी आइटम रनिंग के हैं तो आप इनका सभी सामान पूरी एक लिस्ट में बनाकर लिख लीजिए और ये ज़रूर मंगाइए। इसके बाद हम और बात करें, जैसे कि इतने के बाद हमें वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी इनमें, तो आप वायर भी मंगवाइए। वायर वो मंगवाइए जो आपके यहाँ पर नॉर्मल हो, ना ज़्यादा मोटी हो ना या पतली हो, और आपका बजट अच्छा हो। तो आप 4-5 वैरायटी की ज़रूर रखिए, क्योंकि इनसे हम लोग जितना यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे उतने ही कस्टमर को अच्छा लगता है, और बिक्री भी हमारी तेज़ी से होती है, और हमें रेट भी अच्छे से मिलते हैं। क्योंकि जब हमारे पास सेम एक जैसा माल होता है तब ग्राहक को कन्फ्यूज़न होने लगती है और बोलने लगता है कि इस दुकान को छोड़ो, दूसरी दुकान से हम खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही माल है इसीलिए ये अच्छा बता रहा है। इसलिए आप हर एक सामान को 2 प्रकार में रखें। मैं अगर बताना भी भूल जाऊँ तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से समझ लीजिए कि हमें हर एक सामान का 2 रखना है। कहीं कलर में अलग रखना है, कुछ क्वालिटी में भी अलग रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बाकी का सामान होता है, जैसे कि हमारे बड़े-बड़े अप्लायंसेस होते हैं, ये हमारे डेली वाले नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल शॉप चालू करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमें डेली वाले सामान ही रखें, क्योंकि डेली वाले सामान तो हमारे यही छोटे-छोटे होते हैं जो 10-20 रुपए, 50-100 रुपए वाले होते हैं। जैसे कि टेप वगैरह भी होता है, ये भी हमारा डेली का आइटम होता है। लेकिन हमें जैसे कि बजट कम है तो हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि फ़ैन, जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है, हम लोग पूरा पेटी ख़रीदने का हमारे पास बजट नहीं है। जैसे पेटी 5,000 की आती है और एक पंखे की कीमत मान लीजिए आपको 1200-1300 रुपये पड़ रही है, तो आप लोग उसमें से पूरा 5,000 ना लगा के आप एक पंखा ले आइए, सिर्फ़ एक पंखा ले आइए 1,000-1,200 लगा के। उसके बाद आप दूसरी कंपनी का भी एक पंखा ख़रीद लीजिए। हाँ, आप पूरा बॉक्स नहीं खरीदेंगे तो आपको 10-20 रुपए, 40 रुपए ज़्यादा भले ही लगेगा, लेकिन आपकी दुकान पर जो डिफरेंट माल हो जाएगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी शुरू में ही मैंने रखा था, तो मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं था, मैं भी सिर्फ़ आपके जैसा ही था, आज भी आपके जैसा ही हूँ। मैं 2-4 10 रुपए मुझे ज़्यादा भी लगते हैं, तब भी मैं वहाँ पर सामान का पूरा पीस ना लेकर, पूरा बॉक्स ना लाके मैं एक-एक 2-2 पीस लाता हूँ, जिससे कि मेरी दुकान में वैरायटी भी बढ़ जाती है, डिफरेंट मतलब माल भी हो जाता है, और यहाँ पर मुझे ग्राहक को समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई ग्राहक कुछ सामान मांगता है तो कोई ग्राहक कुछ सामान मांगता है। इसलिए हमें अधिकतर सबसे ज़्यादा दुकान पे कंटिन्यू जो सामान बिकता है उससे ज़्यादा ध्यान ये भी देना है कि हमारे पास डिफरेंट है, एक सामान का दूसरा डिफरेंट है या नहीं। सबसे मेन तो हमारा यही हमें ध्यान में देना होता है। इसके बाद हमारा सीज़न का बात करते हैं, तो कुछ ऐसा सामान होता है हर एक दुकान में जो कि सीज़न बाय सीज़न ही चलता है। जैसे कि अभी गर्मियों का
टाइम था। फ़िलहाल अभी तो सेलिंग बिल्कुल कम हो चुकी है। इसके कुछ महीनों पहले की बात कर रहे हैं। जो हमारे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये पानी वाला मोटर है जो कि कूलर में लगाया जाता है। तो इनकी सेलिंग पहले बहुत थी, मतलब दिन में 5-5 6-6 तक आसानी से मैं बेच देता था। लेकिन अभी हम लोगों को 1 या 2 डेली नहीं, हफ्ते में ही बेचने को मिलता है, क्योंकि इसका टाइम निकल गया है। तो ये भी हमारा कभी रनिंग में था। तो इलेक्ट्रिकल शॉप में ऐसे ही हमारे पास पंखे का भी होता है, पंखुड़ी का भी होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग टाइम होता है। तो जी कंटिन्यू में इन्हें आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, और नहीं रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि जी हमारा सीज़न का होता है और सीज़न पे इनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जी गर्मियों में मैं जब वीडियो बनाता तो इसे कंटिन्यू, मतलब डेली के हिसाब से ज़रूर आपको रिकमेंड करता। तो आप लोग इसे आप सीज़न के हिसाब से मंगवाइए, लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से मुझे यही अच्छी लगी है। बाकी और भी आपको सामान की इलेक्ट्रिकल शॉप से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और मैंने एक लिस्ट फिर भी तैयार की हुई है भाई के लिए, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो आप इस लिस्ट के हिसाब से सामान मंगवा सकते हैं। और भी मैंने वीडियो में बहुत सी चीज़ें भूल गया हूँ, जो मुझे अभी समझ आया है वही मैंने बताने का प्रयास किया है, और कुछ जानकारी छूट गई है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।